नमस्कार दोस्तों। जून में आपके लिए बौद्धिक ऊर्जा और संचार की शक्ति बढ़ेगी। पहले हिस्से में रचनात्मक प्रोजेक्ट्स और सीखने के मौके आएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। पहले 3 हफ्तों में आपके आइडियाज़ और कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगे। प्रेजेंटेशन, लेखन या टीम लीडरशिप के लिए अच्छा समय। लेकिन 22 जून के बाद फोकस बदलेगा और आप ज़्यादा जिम्मेदारी वाले काम की तरफ जाएंगे। तो क्या करें? अपने आइडियाज़ को बॉस या क्लाइंट के सामने रखें, खासकर जून के पहले 3 हफ्तों में। कोई नई स्किल सीखने या ट्रेनिंग लेने का प्लान बनाएं। 22 जून के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करें। और ध्यान रखिए, 29 जून से कम्युनिकेशन में थोड़ी देरी हो सकती है। महत्वपूर्ण ईमेल या डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करें। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। जून में आपके खर्च बढ़ने की संभावना है, खासकर दूसरे हिस्से में। आपको अपने बजट पर ध्यान देना होगा और बड़े निवेश या खरीदारी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरी सलाह यही है, अपने मासिक खर्चों की एक सूची बनाएं और अनावश्यक खर्च काटें। किसी भी बड़ी खरीदारी या निवेश के बारे में सोच समझकर फैसला लें। अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाएं, लेकिन सावधान रहिए। 22 जून के बाद खर्च बढ़ सकते हैं। आवश्यक खर्चों पर ही ध्यान दें। किसी को पैसे उधार देने से बचें। अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। आपके रिश्तों में बातचीत और समझदारी बढ़ेगी पहले हिस्से में, लेकिन महीने के अंत तक कुछ तनाव या मतभेद आ सकते हैं, खासकर पार्टनर या करीबी लोगों के साथ। इन बातों पर ध्यान दीजिए। अपने प्रियजनों के साथ खुली बातचीत करें। समस्याओं को समझने की कोशिश करें। किसी भी गलतफहमी को जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। अपने पार्टनर या परिवार के साथ गुणवत्ता का समय बिताएं। एक बात ज़रूर याद रखें, महीने के आखिरी हफ्तों में किसी से असहमति हो सकती है। शांत रहें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी सेहत इस महीने ठीक रहेगी। आपके पास ऊर्जा और सक्रियता होगी, खासकर शारीरिक गतिविधियों के लिए। मानसिक शांति भी बनी रहेगी। करने योग्य बातें ये हैं, नियमित व्यायाम या योग करते रहें। अपने खान पान पर ध्यान दें। स्वस्थ आहार लें। पर्याप्त नींद लें। अब बात करते हैं यात्रा की। जून में छोटी यात्राएं अच्छी रहेंगी, खासकर बिजनेस या शिक्षा से जुड़ी। लेकिन लंबी यात्राओं के लिए महीने के दूसरे हिस्से में कुछ देरी या परेशानी हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए? जून के पहले 2 हफ्तों में कोई ट्रिप प्लान करें। यात्रा की सभी तैयारियां पहले से कर लें। बड़ी यात्राओं को जुलाई के लिए रखने पर विचार करें। इस दौरान बचिए। 22 जून के बाद यात्रा में देरी हो सकती है। अतिरिक्त समय रखें। अब बात करते हैं आध्यात्म की। आपकी आध्यात्मिक जागरूकता इस महीने बढ़ेगी। ध्यान, पढ़ाई या किसी आध्यात्मिक प्रथा में आपका मन लगेगा। आंतरिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। और इस महीने ज़रूर नियमित ध्यान या प्रार्थना का अभ्यास करें। किसी आध्यात्मिक किताब या शिक्षा में समय लगाएं। अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर विचार करने का समय निकालें। तो कुंभ राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नए अवसरों और सोच समझकर लिए गए फैसलों का महीना है। ऊपर बताई गई तारीखों को ध्यान में रखिए और संतुलन बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastrosys.com पर ज़रूर विजिट करें। और एक खास बात, जो भी नए यूज़र साइन अप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जून का ये महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा है। बस संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर महीने की भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।